सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको मिलाया है और आप सबों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। आइए आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु के चरणों में आए और उनकी आराधना करें। सबों को जय मसीह की। रविवार की सुबह में आप सबों का ऑनलाइन में स्वागत है। आइए हम लोग पूरा मन से, आत्मा से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर का आराधना और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज आपकी जो भी बोझ है वो परमेश्वर लेकर आपको खुशी और वो आनंद को प्रदान करने को जा रहा है। आइए हम आराधना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए। हम परमेश्वर एकमात्र प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना में प्रभु जी वो छुटकारा है प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी ऑनलाइन में बैठे प्रभु जी तेरी आराधना
धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वरा। हाँ पिता परमेश्वरा, ये दिल तेरा सिंहासन है प्रभु जी, ये आत्मा तेरा आसन है पिता परमेश्वरा। आकाश और धरती में केवल एक नाम है, वो है यीशु नाम, जिसमें उद्धार है प्रभु जी। और प्रभु जी तू कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं जाएगा प्रभु जी। एक एक भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हुए पिता परमेश्वरा, तू सबों को अपने आत्मा से अगुवाई कर पिता परमेश्वरा। प्रभु जी ऐसे बहुत सारे भाई बहनों का नौकरी चला गया प्रभु जी, इस कोविड की वजह से प्रभु जी हम विश्वास करते प्रभु जी, वो सारा बंधन टूटेगा। एक एक प्रभु जी कंपनियां खुलेगा प्रभु जी, एक एक ऑफिस खुलेगा पिता परमेश्वरा। और जो आर्थिक स्थिति से प्रभु जी तेरे दास दासियां गुजर रहे प्रभु जी, उन सबों को तो छुटकारा देगा और फिर से प्रभु जी वो खुशियां आएगा पिता परमेश्वरा। आने वाला साल में प्रभु जी तू सबों को खड़ा करेगा गवाही के रूप में पिता परमेश्वरा। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वरा। सारी आदर सारी महिमा दीदी प्रादेश के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम और आप उसके पवित्र उपस्थिति में आए हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए जो ऑनलाइन से आप जुड़ते हैं और उसकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हम पास्टर विशाल के लिए कि मेरी अनुपस्थिति में वे आए और आपके बीच में सुसमाचार उन्होंने दिया। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर की आशीष को पाया। आइए हम आज के दिन जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया है उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ एक ही है जो भला है और वह है परमेश्वर, उद्धार करता, जीवित राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज दिन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई और बहनों के लिए जो भी तेरे वचन को सुनते हैं। परमेश्वर हर एक के हृदय में तू बहुतायत से काम कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे परमेश्वर, उनके ज़िंदगी में, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो, चाहे वह इस राष्ट्र में हो, चाहे इस राष्ट्र के बाहर में हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान
जो तेरे वचन को सुनता है प्रभु, तेरा वचन खाली न जाए, उनके हृदय में आशीषित और आशीष ले आए, चंगाई ले आए और एक नया रास्ता उनके जीवन में दे दे। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से उसके वचन के लिए, जो उसका वचन हमें और आपको साहस प्रदान करता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग जिनको हम कहते हैं दुष्ट, और दूसरे प्रकार के लोग जिनको हम कहते हैं धर्मी। दोनों तो इंसान हैं, चाहे वे दुष्ट हों चाहे वह धर्मी हों, और इन दोनों को परमेश्वर ने ही बनाया है। परंतु इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में भिन्नताएं क्या हैं जो इनको अलग अलग करती है कि ये धर्मी हैं, ये दुष्ट हैं, इनकी पहचान क्या है? सो हमें और आपको जानने की ज़रूरत है कि दुष्टों की पहचान क्या है। हमें और आपको जानने की ज़रूरत है धर्मियों की पहचान क्या है, और हमें और आपको जानने की ज़रूरत है कि इनका प्रतिफल क्या है। अंतिम दिनों में इनको किस प्रकार से न्याय किया जाएगा, इसके विषय में कुछ थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन भजन संगीता और उसके पहले अध्याय में दाऊद लिखता है, परमेश्वर का दास लिखता है, क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। तो संक्षेप में और भी कई परिभाषाएं दुष्टों की हो सकती हैं, परंतु संक्षेप में इस एक ही पद में दुष्टों के चरित्र को दिखाता है कि किस प्रकार के दुष्ट किस प्रकार के होते हैं। सो पहली बात जो भजनकार कहता है कि दुष्ट वे हैं वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। तो दुष्टों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दुष्टों की कैरेक्टरिस्टिक, अधर्मियों की चरित्र या स्वभाव है दुष्टता पूर्ण युक्ति करना। उनके अंदर में दुष्टता, और जब हम दुष्टता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति बहुत ही बदमाश है, या वह व्यक्ति उन कार्यों में संलग्न है जो कार्य उसको करना नहीं चाहिए, जो कार्य मानविकता के विरोध में है, जो कार्य मानव के विरोध में है, मनुष्य के विरोध में है, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। एक दुष्ट जो होता है हर समय उसकी दुष्टताई कार्य जो होते हैं मनुष्यों का नाश करना। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा था, उस समय परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से आदम को पवित्र बनाया था। संपूर्ण रीति से परमेश्वर ने आदम को अपने स्वभाव, अपने चरित्र में रखा था। इसका मतलब कि उसके अंदर में सारी अच्छाइयां थी, परंतु उनके बीच में एक व्यक्ति आया जो परमेश्वर के विरुद्ध भड़काया। उसके बीच में एक शैतान आया जो परमेश्वर के विरुद्ध में भटकाया। और मेरे भाई मेरे बहन, दुष्ट वही है जो परमेश्वर के विरुद्ध में मनुष्य जाति को भरमाता है, भटकाता है। दुष्ट वही है जो परमेश्वर की जगह में किसी और व्यक्ति को, किसी और को खड़ा करता है और उसी को वह परमेश्वर मानता है। दुष्टों की युक्ति, दुष्ट वही है जो परमेश्वर के स्वभाव को निकालकर अधर्मियों के स्वभाव को हमारे अंदर में, मनुष्य के अंदर में डालने का प्रयास करता है, ताकि मनुष्य परमेश्वर की मार्ग में न चले परंतु शैतान के मार्ग पर चले। दुष्ट वही है जो आपको भटकाता है। आज दुष्टताओं की कमी नहीं है, दुष्टों की कमी नहीं है,
आप चाहे हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ हो, चाहे आप काम के स्थल में जाते हैं वहाँ पर हो, आप शायद एक टैक्सी ड्राइवर है, उस ड्राइवरों के बीच में हो, दुष्टता की कमी कहीं नहीं है। या ऑफिस कल कारखाने में काम करते हो, हर एक जगह में दुष्टता या अधर्मीपन वहाँ भरा पड़ा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि इन सारी चीज़ों से तुम अलग रहो, इन सारी चीज़ों से बच के रहो। तो दुष्ट वही है, और वचन कहता है धन है वह जो दुष्टों की मार्ग पर नहीं चलता है। बहुत कठिन मार्ग है मेरे भाई मेरे बहन, दुष्टों के मार्ग के विपरीत चलना बहुत ही कठिन है। दुष्टों के मार्ग में चलना बिल्कुल आसान है। जैसा दुनिया करती है वैसे ही आप करते रहेंगे, वैसे ही आप चलते रहेंगे, बहुत आसान है। घुसखोरी आसानी से, किसी को मार डालना, काट डालना, नाश करना, हत्या करना, चोरी करना, डकैती करना दुष्टता के काम है, बहुत आसान है। परंतु इनके विरुद्ध में कार्य करना आसान नहीं है। दुष्टता के विरुद्ध में कार्य करना आसान नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता है। और दूसरी बात, दुष्टों के दूसरा स्वभाव है वह पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। कौन है वे पापी? पाप शब्द, अपराध शब्द हम और आप इस्तेमाल करते हैं अक्सर। पाप क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य करते हैं वही पाप है। पापी कौन है? जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं वह व्यक्ति पापी है। और परमेश्वर का वचन कहता है पापी पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और धन है वह जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते। धन्य है वे जो पापियों के साथ चलते नहीं। धन्य है वे जो पापियों की बातों को मानते नहीं। धन्य है वे जो पाप के साथ देते नहीं। धन्य है वे जो पापियों को हां में हां मिलाते नहीं। हम और आप इंसान हैं, हमें और आपको अपने में जांचने की जरूरत है कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें गलत हैं। और जब हम इन बातों को जांचते हैं कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें गलत हैं, तब भी हम निर्णय अपने आप में ले सकते हैं कि यह काम मैं करूं, ये काम मैं नहीं करूं। यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपके ऊपर कि आप क्या पक्ष लेंगे। क्या पापियों का पक्ष लेंगे, परमेश्वर के विरोध के कार्यों का पक्ष लेंगे, या परमेश्वर का पक्ष लेंगे जो धार्मिकता का पथ है, धार्मिकता का जो रास्ता है। धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में नहीं चलते, पापियों के मार्ग को नहीं ग्रहण करते, अपनाते, खड़े होते। और तीसरी बात जो है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो पहले पद में दिया हुआ है कि धन्य है वे जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। ठट्टा करने वाली की मंडली, ठट्टा करने वाली की मंडली का काम क्या है? एक दूसरे की हंसी उड़ाना, एक दूसरे को तौहीन करना, एक दूसरे को छोटा करना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हमें जब सृजा है तो एक ऊंचा स्थान को देकर के सृजा है। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं। अभी तो हम जानते हैं कि पशु का बिहेवियर, उनकी जो बर्ताव, उनका स्वभाव कई पशुओं का मनुष्य से कई गुना अच्छा है। वे विश्वास योग्य पशु हैं, वे बहुत घरेलू पशु हैं। परंतु मनुष्य आज पशुओं से भी बदतर बनते जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो ठट्टा करने वाली मंडली, मजाक उड़ाने वाली मंडली, तौहीन करने वाली मंडली, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली मंडली, एक दूसरे को छोटा बनाने वाली मंडली, ऐसी झुंड जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं,
परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो इसके विरुद्ध खड़े होते हैं। ठट्टा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने जब हर इंसान को उत्तम बनाया है तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई गोरा कोई काला नहीं है, कोई दलित कोई ब्राह्मण नहीं है। परमेश्वर ने हर इंसान को उतने ही अंग दिए हैं जितना परमेश्वर ने दिया है। हर इंसान को वही अंग है। हर इंसान, रंग भले ही अलग अलग हो जाए, परंतु ब्लड, जो लहू की धारा बहती है उसके शरीर में, वो परमेश्वर का बनाया हुआ लहू की धारा है। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप, हम में से कोई अस्पताल में भर्ती होता है और लहू देने की ज़रूरत होती है, ब्लड देने की ज़रूरत होती है, हम नहीं जानते हैं किसका ब्लड आपके जख्म में जा रहा है, परंतु हो सकता है कि वह ऐसे एक व्यक्ति का ब्लड आपके शरीर में दिया गया है जो आपके शरीर के ब्लड से मैच करता है, परंतु बाद में मालूम होता है कि वह आपकी जाति का नहीं, आपके रंग का नहीं, आपके कौम का नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने एक ही शरीर बनाया है, परमेश्वर ने एक ही प्रकार का लहू बनाया है, परमेश्वर ने हर इंसान को बराबर बराबर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों की, जब परमेश्वर ने हमें इतना उत्तम तरीके से बनाया है। हम कौन होते हैं एक दूसरे की ठट्टा करने वाले? हम कौन होते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले? हम कौन होते हैं एक दूसरे के पाप को उजागर करने वाले? हम कोई नहीं होते हैं। और हम, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम और आप कह सकते हैं, इस मंडली में भाइयों हम सब एक हैं, हम एक हैं, ना कोई गोरा ना कोई काला, हम हैं ईश्वर दानी। ना कोई गोरा ना कोई काला, हम हैं ईश्वरदानी, हम सब एक हैं। इस मंडली में भाइयों हम सब एक हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, हम हैं हिंदुस्तानी। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, हम हैं हिंदुस्तानी, हम सब एक है। हालेलुया। हम सब एक हैं। हर इंसान को परमेश्वर ने बराबर बनाया है, परमेश्वर बराबर बनाया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, न ठट्टा करने वाली की मंडली में बैठता है। अब दूसरे भाग को हम जाते हैं, धर्मियों का कैरेक्टरिस्टिक्स। वे जो धर्मी हैं वे किस प्रकार के लोग हैं? धर्मी शब्द का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ तामझाम किया और हमने कुछ कर्म किया और हम धर्मी ठहराए गए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चाहे हजारों गरीबों को खाना खिला दे, कपड़े बांट दे, हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते हैं। धर्मी वह व्यक्ति है जो धर्म के कार्यों को ही सिर्फ नहीं करता, परंतु धर्मी वह व्यक्ति है जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर पर? जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है। और वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों में किनारे लगाया गया है। हमने प्लांट्स को, हमने वृक्ष को, पौधे को देखा है जो नदी के किनारे लगाया जाता है। और जो नदी के किनारे लगाया गया या पानी के किनारे लगाया गया वृक्ष या तालाब के किनारे लगाया गया वृक्ष, हमने और आपने देखा है, अनुभव किया है कि वह वृक्ष बहुत ही हरा भरा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ तालाब से हो, चाहे जहाँ भी पानी का स्रोत है, वह पानी वह खींचता है, लेता है और पूरे प्लांट्स को, पूरे पौधे को वह सर्कुलेट करता है। मेरे भाई मेरे बहन, धर्मी वह है जो ईश्वरीय जल को, परमेश्वर के पवित्र जल को, परमेश्वर के पवित्र वचन को, परमेश्वर के पवित्र आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करता है, अपने जीवन में धारण करता है, अपने पूरी जिंदगी को, अपने पूरे जीवन को सर्कुलेट करता है।
हमारे पूरी आत्मिक जीवन में उसका कण कण का आशीर्वाद हमारे और आपके अंदर में। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हम और आप कभी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने से न झिझकें। परमेश्वर का वचन आशीष का वचन है। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, कहीं जहां भी हो, अपने नजदीक की किसी भी चर्च या मंडली में आप संपर्क करें और परमेश्वर के वचन को लेने का कोशिश करें। और मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हमें और आपको आशीष मिलेगी। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपके साथ परमेश्वर रहेगा। उसका वचन जीवनदायक वचन है। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें ताकि हमारे अंदर विश्वास आए। प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और मसीह का वचन कहाँ है? मसीह का वचन ये है कि सुनना मसीह के वचन से है। और जब हम मसीह के वचन के सुनते हैं, उससे जीवन हमें मिलता है। सो धन्य है वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उसमें हरियाली है, उसमें फल है, उसमें सब प्रकार की आशीषें हैं, उसमें शांति है, उसमें आनंद है, उसमें करुणा है, उसमें कंपैशन है। मेरे भाई मेरे बहन, ये सारी चीजें उन विश्वासियों में, प्रभु के लोगों में पाई जाती है। उसमें धीरज है, उसमें अनुकंपा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर भला है। वह बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है जो और अपने ऋतु में फैलता है। आमीन। अपने ऋतु में सही समय पर उसमें से फल दिखाई देता है। जब जरूरत होती है उसमें से फल दिखाई देता है, उसमें से रिजल्ट दिखाई देता है। और लिखा हुआ है उसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं, वह जीवन कभी भी मुरझाता नहीं है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी हैं वे जो कुछ भी वे करते हैं, परमेश्वर उनको सफलता देता है। जब हम नालियों के किनारे लगाए गए हैं, यानी जी जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में रोपित है। और प्रभु यीशु मसीह में रोपित कैसे होता है? जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब अपने पापों पर, अपने करने पर पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर मेरी गुनाहों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर, जब हम रोते गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, वह हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह तुम्हारे पापों को क्षमा करके नया जीवन प्रदान करता है। हां मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करके एक नई आनंद और शांति हमारे जिंदगी में भर देता है। और यदि अब तक आपकी जिंदगी में शांति और आनंद नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। हमें और आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, प्रभु के पास आने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है, अपने पापों पर पश्चाताप करने की जरूरत है, इंसान पर रहम करने की जरूरत है। उसके बाद तीसरे भाग में आते हैं और तीसरा भाग है अधर्मियों का रिजल्ट, उनका प्रतिफल क्या मिलेगा। अधर्मी इस संसार में सारे सुख सुविधा आनंद भोग करते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत मजा आता है। किसी को लंगी मार देना मजा आता है, हत्या कर देना मजा आता है, चलो उसको हम अपने रास्ते से हटा दिया। झूठ बोल देना मजा आता है, किसी का नुकसान पहचान देना मजा आता है। कर ले सारे गुनाहों को अभी इस धरती पर कर ले, पर तेरा भी प्रतिफल है। क्या प्रतिफल है? परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग ऐसे हैं, भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है और उसका अस्तित्व मिट जाता है। उस भूसी के समान है जो हवा बहते ही उड़ जाता है और उसका अस्तित्व मिट जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे
और जब न्याय करेंगे, जो धर्मी हैं उनको स्थान मिलेगा, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनको उनका स्थान मिलेगा। कौन सा स्थान? भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। भूसी सिर्फ उड़ाया जाता है, भूसी सिर्फ जलाया जाता है, भूसी सिर्फ नुकसान का कारण है, भूसी के समान है। और दूसरी चीज, वचन कहता है दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। अदालतों में जहां जाते हैं, और कई जगह शायद आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। अदालत में सत्य की विजय होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट अदालत में खड़े नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि इस संसार की अदालत में वे भले ही खड़े हो जाएं कभी कभार, परंतु परमेश्वर की अदालत में वे खड़े नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है। परमेश्वर का न्याय पक्षपाती वाला न्याय नहीं है। परमेश्वर चेहरा देख करके न्याय नहीं करता है। परमेश्वर जात देख करके, रंग भेद देख करके, ऊंचाई नीचाई देख करके न्याय नहीं करता है। परमेश्वर उसकी पढ़ाई लिखाई देख करके न्याय नहीं करता है, परंतु परमेश्वर न्याय करता है सच्चाई से और धार्मिकता से न्याय करता है। और जो परमेश्वर के विरुद्ध ही में है, उनका न्याय होने वाला है। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अनुकूल नहीं है, हमारी इच्छा के विरुद्ध में है, और तब हम प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, ऐसा क्यों हो रहा है अन्याय, तेरे लोगों पर क्यों हो रहा है अन्याय। परंतु परमेश्वर कहता है मेरा न्याय शीघ्र आने वाला है। दुष्ट भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे भाई मेरे बहन, हर इंसान पश्चाताप करे और प्रभु के पास आए। हर एक घुटने टेके, जीवा स्वीकार करे उस उद्धारकर्ता को जिसने पूरे विश्व को अपने बलिदान के द्वारा बचा लिया, पूरे विश्व को अपने बलिदान के द्वारा नया जन्म दे दिया, उद्धार दे दिया। मेरे भाई मेरे बहन, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। धर्मियों की मंडली में पापियों का स्थान नहीं है। परमेश्वर के लोगों के बीच में पापियों का स्थान नहीं है। वचन कहता है पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर पाएंगे। कई बार हम और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यदि तेरी इच्छा नहीं है कि यह इंसान हमारे बीच में रहे, प्रभु जी उस इंसान को तू हमारे बीच से अलग कर। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आपके विरुद्धी, आपके विरोधी चाहे आपके चारों ओर घिर जाएं, आप प्रार्थना विश्वास के साथ कीजिए और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु से मांगिए, प्रभु उत्तर देगा। हमें भिन्न भिन्न जगहों में जा करके मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है। आप जिस घर में हैं, जिस बिछौने पर हैं, जहां पर हैं, वहीं घुटने टेक करके प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। वह प्रार्थना सिर्फ आप और परमेश्वर के बीच में हो, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर पाएंगे। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। एक दिन आने वाला है, दुष्ट नाश होंगे, नई पृथ्वी, नया स्वर्ग बनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने प्रभु तुझ परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण किया है, उनके हृदय में तू अपनी शांति, तसल्ली, आनंद और भरपूरी तू दे, आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर। और प्रभु तू उनके मनों से बातचीत कर। इस संदेश को पवित्र आत्मा तू अभिषेक कर
आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आप जहां पर भी हों, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, दो चीज अपने जीवन में अभ्यास करें। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको मसीही होने की जरूरत नहीं है, आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, और न ही चर्च जाने की जरूरत है। आप जहां पर भी हों, आप यदि नए हैं, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और यहां पर और जहां भी आपको छोटी सी मंडली भी मिल जाए, विश्वासियों का समूह मिल जाए, आप जुड़ने का प्रयास करें। शायद हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो, उस सवाल को आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। यदि आप परमेश्वर के विषय में और भी जानना चाहते हैं, या आप कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं, या परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि सबों के साथ बांटें और गवाही को शेयर करें, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लिखें। अपने दान, अपने दशमांश, अभी चर्च खुल गई है तो आप चर्च में ला सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे भी आप अपना दशमांश भेज सकते हैं। और नहीं तो आप अगर पार्क स्ट्रीट आते हैं तो पार्क स्ट्रीट आकर दान की पेटी में अपने दान, अपने दशमांश दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को हिफाजत से रखे, खुशहाली से रखे, आशीषमय बनाए। और जिस प्रकार आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष लाए हैं, इसी प्रकार हम औरों के जीवन में आशीष लाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबों के साथ हो। जय मसीह।